हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कथन एवं पूर्व धारणा से संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जब एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कथन एवं पूर्व धारणा से संबंधित, तो उसमें से 4 विकल्प जब दिए रहते हैं तो उन विकल्पों में आप जो है बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पढ़ते हैं कथन एवं पूर्व धारणा से संबंधित। पहला कथन है कि यदि पूरा माह बारिश नहीं हो तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा नंबर 1 है कि समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। और पूर्व धारणा नंबर 2 है सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। ये जो है कथन एवं पूर्व धारणा हो गई। अब विकल्प देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। विकल्प में दिया है कि केवल पहला सही है या फिर केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। अब जब हमें पता नहीं है कि पूर्व धारणा और कथन के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसमें से नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए पढ़ते हैं कि क्या क्या जो है हो अगर तो वो पूर्व धारणा मान्य होती है और क्या नहीं हो कि वो पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है। तो इसमें से पहले पढ़ते हैं कि जो पूर्व धारणा मान्य होगी कहां कहां पर मान्य होगी। नंबर 1 है कि जहां पर संभव दिया हो, सकना दिया हो, सामान्यतः दिया हो आदि पूर्व धारणा वाले वाक्य मान्य होते हैं। और दूसरा नंबर है कि सरकारी आदेश हो या कहीं कोई विज्ञापन दिया हो या जनहित के लिए अनुरोध हो और पूर्व धारणा में कथन के अंदर कोई तथ्य हो तो वह भी मान्य होता है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी पूर्व धारणा है जो मान्य नहीं होती है। तो उसमें से नंबर 1 है कि जहां पर सभी, क्या, क्यों, प्रत्येक, इसलिए आदि शब्द हों तो वहां पर पूर्व धारणा मान्य नहीं होते हैं। दूसरा नंबर, यदि किसी पूर्व धारणा में भूत यानी पास्ट के बारे में या भविष्य यानी फ्यूचर की बात की गई हो तो वह पूर्व धारणा भी मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कथन की तरफ। तो कथन है हमारा कि यदि पूरा माह बारिश नहीं हो तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो हमारी जो पूर्व धारणा है इसमें लिखा हुआ है कि समय से बारिश होना, देखिए यहाँ पे होना दिया हुआ है ना, तो हमने अभी पढ़ा है कि जिस पूर्व धारणा में होना दिया हो, संभावना दी गई हो, तो वह जो है पूर्व धारणा मान्य होती है। यानी कि ये वाली जो पूर्व धारणा है हमारी 1 नंबर की, ये तो मान्य है। अब इसके बाद दूसरी जो पूर्व धारणा है इसमें दिया हुआ है कि सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सामान्यतः दिया हुआ है। हमने अभी पढ़ा है कि जहां पर सामान्यतः अगर दिया हो तो वह पूर्व धारणा भी मान्य होती है। तो इनमें से पहला और दूसरा दोनों पूर्व धारणाएं जो है सही है, मान्य है। तो अब देखिए विकल्प में चलते हैं। विकल्प में दिया है केवल पहला सही है, गलत हो गया। बी केवल दूसरा सही है, नहीं। सी पहला और दूसरा दोनों सही है, यस। क्योंकि देखिए पहला और दूसरा दोनों हमारे सही है ना, तो ये हमारा सी विकल्प हो गया कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे कथन की ओर। दूसरा नंबर है यद्यपि भारत में चीनी यानी शुगर फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अब भी दूसरे देशों से चीनी का आयात किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए पूर्व धारणा दी है नंबर 1 में कि हो सकता है फैक्ट्रियों की बड़ी संख्या भारत में चीनी की मांग पूरी ना करे। और दूसरा पूर्व धारणा है कि चीनी के मांग में भविष्य में अधिकता हो सकती है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जहां पर हो सकना, सकना दिया है ना यहाँ पे, तो ये पूर्व धारणा मान्य होगी। ठीक है, तो ये पूर्व धारणा सही हो गई। अब दूसरे पूर्व धारणा में लिखा है कि चीनी के मांग में भविष्य में अधिकता हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हो सकना दिया है, लेकिन इसको नहीं देखना है आपको। यहाँ पे क्या देखना है कि भविष्य लिखा हुआ है ना,
तो हमने अभी पढ़ा है कि जिस पूर्व धारणा में अगर भूत या भविष्य के बारे में दिया हो तो वह पूर्व धारणा मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको भविष्य की देखना है, तो ये पूर्व धारणा मान्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए विकल्प में देखते हैं। विकल्प में दिया है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसमें से देखिए पहला सही है ना, पहला विकल्प, तो विकल्प में ए नंबर हमारा सही होगा। क्या कि केवल पहला सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने के कारण फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ रहे हैं। तो पूर्व धारणा दी है नंबर 1 कि शराब पीने वालों की अधिकता ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहती है, और दूसरा नंबर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत है, यानी कि बिना लाइसेंस वाली दुकानें बहुत है। तो देखिए पूर्व धारणा नंबर 1 में जो शराब पीने वालों की अधिकता ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहती है, ऐसा तो नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा लोग शराब पीते हैं, तो इस तथ्य को गलत माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे तथ्य देखना है कि जो मान्य हो। तो ग्रामीण, दूसरा तथ्य है, दूसरा नंबर है पूर्व धारणा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत हैं। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि देखिए जो अनाधिकृत दुकानें होती हैं तो वो जो शराब बेचते हैं तो वो कौन सी शराब बेचते हैं, मिलावटी वाली शराब बेचते हैं। तो जब मिलावटी शराब बेचेंगे तो वो शराब एक तरह से जहरीली हो जाती है, और इस जहरीली शराब को पी करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये जो दूसरा पूर्व धारणा है ये सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत हैं। तो ये 2 नंबर सही हो जाएगा। तो अब विकल्प में देखते हैं। विकल्प में दिया है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो हमारा कौन सा सही है, दूसरा सही है ना। तो इसमें से देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, केवल दूसरा सही है। देखिए बी नंबर पे लिखा हुआ है, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आगे की जो है मैथ, रीजनिंग और इस प्रकार के सभी क्वेश्चन की ट्रिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।